सनम एक जरा यहाँ मिनट, जरा यहाँ आना। ओके ठीक है सनम, प्लीज एक बार फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ही अर्जेंट है। मैंने हार मान ली, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। सनम देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तो तुम हीरो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें पसंद ना आए। वैसे अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे भी जानना है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया और तुम जान की हीरो कैसे बन गई, उसके इतने करीब कैसे आई? वो मिस्टर जान कुछ ज्यादा एग्जैजरेट। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है सनम? ये लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट में ये सब कैसे हो पाएगा? इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? और तुम किसी और की मदद नहीं लोगी, ठीक है सनम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ तो सनम, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना होगा। पिछले साल तो तुम एकदम ठीक थे। नहीं ये बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ ये फिर से देखो इसे। जे मिस्टर जान के लिए एक कप अच्छा चाय चलो ले मेरी जाना। बात सुनो, रुको। फिर से वही मिस्टर एरन का काम। अच्छा सुनो, तुम मिस्टर चैन के लिए एक कप गर्म चाय ले जाओ, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। काश ऐसा हो जाए। मिस्टर चैन, ये लीजिए चाय। तुम ये चाय क्यों लाए? मैंने तो सनम को कहा था। ये वही चाय है। आप कहें तो मैं सनम को वापस भेज दूं? देखो जेजे, इस चाय को वापस ले जाओ और सनम को बोलो कि वो यहाँ चाय लेकर आए। ओके? बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं सनम को भेज देता हूँ ये चाय लेकर के। हाँ। सनम, उनको तुम्हारे हाथों से ही चाय चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ कॉपीज निकाल रही हूँ, जानते हो ना उन्हें 15 मिनट में चाहिए। कैसे होगा ये सब? जाओ और मिस्टर जान को समझाओ। सनम, आखिर वो ही चाहते हैं कि तुम उनकी चाय ले जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? ठीक है, तुम इनकी कॉपीज जाओ निकालो। लेके जाओ। भाग भाग कर मर जाऊंगी मैं। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूँ। अरे वो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखो, ये यूज करो। मैं ये, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो अगर गया। मेरी जरूरत नहीं है तो जाऊं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे एक सेमिनार में स्पीच देनी है और कल सुबह एक कस्टमर के साथ मीटिंग भी है, उसके बाद लौटूंगा। तो स्पीच देने वाले तुम? हाँ, काश मैं वहां आ पाता तुम्हारे पास और तुम्हें नर्वस कर पाता। मजा आता है ये सीन देखकर। मेरे हिसाब से तो तुम वहाँ बहुत बोर हो जाओगे। फाइनेंस की मीटिंग है। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार सी मीटिंग है। लेकिन अपना चेहरा देखो ना, हाँ? ऐसा लग रहा है किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। हाँ? आखिर वजह क्या है? काम पे ध्यान दो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो।
बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। काम में मन नहीं लग रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। जानती हूँ कि तुम बिजी हो। ओके, बाद में बात करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये फोटो अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद हाँ, आया? ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो। तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो। हाँ तो चलो शुरू करो। हाँ बिल्कुल, चलो 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 चलो, बाहर जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स कहीं और चेक करो। जाओ जल्दी यहाँ से। पूरा दिन पर यही काम करोगे? हेलो जेजे। हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? हाँ नहीं, दरअसल मेरी आवाज फोन पर हमेशा बुरी ही सुनाई देती है, ऐसा मेरे दोस्त भी कहते हैं। हाँ चलो, समझ गई। वैसे तुमने कॉल क्यों किया?
दरअसल हम आज मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें लाइफ कोचिंग के बारे में बात करनी थी। अच्छा, देखो इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। मैं अपने वेबसाइट पर काम कर रही हूँ तो थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि जो फोन नंबर मुझे चाहिए वो फोन नंबर मुझे मिल नहीं रहे और वो मेरे फॉलोअर्स के नंबर्स हैं। देखो, तुम्हें पहले लोगों से कुछ अच्छी ट्यूनिंग बनानी होगी। जानती हो ना कि वेबसाइट डिजाइन करना अलग बात है और हैकर्स को पकड़ना थोड़ी और अलग बात है। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं उनके पीछे ही हूँ। मैंने 2 कंसल्टेंट्स को इस काम पर लगाया भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा, तो फिर कल का रखें? मैं कल भी मिल सकता हूँ। हाँ, मैं मिल सकता हूँ, पक्का, बिल्कुल। हमने फीस के बारे में बात की थी क्या? नहीं, कितनी फीस होगी बताओ जरा मुझे, बताओ। 100 लिरास पर सेशन। मतलब अगर मैं एक वीक में 3 बार आया तो 1200 एक महीने का होगा। सनम का दोस्त हूँ तो शायद मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों, क्या कहती हो? चलो तुम्हारे लिए 50 कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं वेबसाइट डिजाइनिंग में। ये काम मुझे अच्छे से आता है और इसका सर्टिफिकेट भी है। डिजिटल मार्केटिंग भी जानता हूँ। बहुत काम आ सकता हूँ मैं तुम्हारे। तुम समझ रही हो ना? सही है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, तुम मुझे कुछ पे मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगी। हम दोनों साथ मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही प्यारी हो। ठीक है, तो मैं ऑफिस में आने के बाद मिलता हूँ। ऑफिस के बाद? चलो कोई बात नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बाय। हाँ, ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। लगता है लाइन कट गई। कितनी प्यारी लड़की है, सच में बहुत प्यारी है। हाँ, ले लो अपने हाथों से जो भी तुमको चाहिए, चाय, कॉफी या बस इतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे और आप जानती हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ, तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था? कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ। मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो, तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती तो हूँ? तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा। हेलो एवरीवन, प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो,
वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाओ, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। बेवकूफे, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है आइसम? तुम अच्छे से कर रही हो। अच्छा मैफकिबे, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं फिट हूँ। ठीक कह रही हो तुम। हाँ देखिए आंटी मैफकिबे, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। आखिरी 20 चक्कर ऐसे करो। ठीक है मैफकिबे, देखो जरा, देखो, चलो करो उसे 20 बार करना है उसे। आयहान, ये तो हिल भी नहीं रहा है, जरा देखो तो। थोड़ा जोर लगाइए। मुझे पता है आप कर लोगी, पर थोड़ा जोर लगाइए। फिक्र मत कीजिए, आप कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हिल रहा यकीन है। मानो। मैफकिबे, तुम्हारे पैरों पर ज्यादा चर्बी है, इसलिए वहाँ कोई मसल्स नहीं है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हारी मसल्स भी मेरे जैसी हो जाएंगी, इसलिए करो करो, हो जाएगा। देखो अयान को देखो कैसे कर रही है वो, बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगी वैसे ही तुम। इसे देखो तो, मुझे ट्रेनर की तरह सिखा रही है, खुद खाए जा रही है और अपने पैरों की मसल्स और मेरी चर्बी की बात कर रही है। बाग बाग करो करो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। खुद तो करती नहीं और मुझे बता रही है। आ गए मैफकिबे, आइसोन को देखो जरा, वो वाकई में अच्छी दिखती है। ये सारी बातें तुम्हें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मेरा पैडल काम नहीं कर रहा। वो कितनी दुबली पतली है। तो जाओ मिलहा, जाओ अपनी दुबली पतली दोस्त के पास, जाओ 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 यहाँ से। देखो वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है मैफकिबे, जाओ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है मैफकिबे, मैं चलती हूँ, तुम मेहनत करती रहो। बाय बाय अयान, मिलते हैं। आइसन, अरे कैसी हो बेहाल, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैफकिबे, उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस अपना काम करो, ठीक है? तुम कर सकती हो ऐसे ही। 1 2 नहीं बस 3। हाँ मैं ये नहीं कर सकती, कुछ और तरीका बताओ जिससे कि मैं जल्दी पतली हो जाऊं। मुझे ये सब नहीं करना है अयहान। आंटी मैफकिबे, आप ऐसे देखती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे कुछ नया तरीका तो अपनाना मैं पड़ेगा। क्या करूं फिर? ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। हाँ, कोच बनकर कितना काम करना पड़ता है।
बहुत मुश्किल है ये। मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। उसके पैर इतने मोटे हैं, इतने मोटे, इतनी सारी चर्बी है उसके पैरों में, कर भी नहीं पा रही थी। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूं कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ, क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय, ओके? एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहती थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ। हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है। ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम, मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के दो दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों, आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है।